ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो बहुत ही सिंसियर एडवाइस, नॉलेज, ज्ञान भगवान दे रहे हैं एक तरह से अपनी संतानों को कि कैसे भगवान हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता। एक पिता कभी भी अपने बच्चे को गलत एडवाइस नहीं दे सकता है। बच्चे को कई बार लगती है कि वो एडवाइस गलत है क्योंकि वो उनका शुभ ही चाहता है। नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं। भगवान यदि हमें ऐसा बता रहे हैं तो भगवान ने ही ये हमें संसार बना के दिया और उन्हीं का बनाया हुआ मटेरियल जगत है जिसमें हम कुछ साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम फंस जाओगे, बन जाओगे और इस जगह से कभी निकल नहीं पाओगे। परपेचुअल यहीं पे रह जाओगे। यदि तुम क्या करते हो, यदि तुम अपने श्रम को भोगना चाहते हो। और बड़ी नॉर्मल सी बात है, संसार में हर आदमी यही चाहता है कि जो मेहनत करे उसका मिलना ही चाहिए। लोग बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब लोग बनाते हैं ऐसा, मतलब कि तुम कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो क्योंकि फल तो तुम्हारा ही है, फल तो तुम्हें मिल ही जाएगा। कंसंट्रेट ऑन द डिलीवरी, कंसंट्रेट ऑन द एक्टिविटीज़, फल तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन पूरी गीता हमें ये बताती है जो फल को भोगना चाहता है वो व्यक्ति वास्तव में बंध जाता है, फंस जाता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं जो अपनी मेहनत को खाना चाहता है वो व्यक्ति बंध जाता है अपने कर्म के फलों के बोझ में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें कर्म तो करना है लेकिन अपने लिए कभी नहीं करना, या कर्म करना है तो उसको भोगना नहीं है, कर्म के फल को नहीं लेना है। यानी कि दूसरों के लिए कर्म करना है, दूसरों से भी बेहतर कृष्ण के लिए कर्म करना है। कृष्ण के लिए कर्म कई प्रकार के हो सकते हैं जो कि हम कृष्ण भावनामृत में आके सीखते हैं, जैसे कि पुस्तक वितरण, भगवद गीता का वितरण कृष्ण के लिए कार्य है। प्रचार करना, लोगों को गीता का ज्ञान देना, भागवतम पढ़ाना, सिखाना, लोगों को जोड़ना, माला करना सिखाना, उन्हें भोग लगाना सिखाना, उन्हें भोग बांटना, भगवान का प्रसाद बांटना, ये सारे कृष्ण के लिए कार्य हैं। ये व्यक्ति अपने लिए नहीं करता है। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसका फल को लेना चाहता है तो वह बन जाता है, ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं साफ साफ। और हम बनना नहीं चाहते, हम अल्टीमेटली वांट टू गो बैक टू गॉडेड, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं संसार में वो वहाँ पे नहीं है, जन्म है, मृत्यु है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जगह ही नहीं है, हमारी जगह तो वहीं पर है, क्योंकि ये जगह तो मृत्यु लोक कहलाता है। मृत्यु लोक सुना है ना आप लोगों ने, ये जगह मृत्यु लोक कहलाती है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की मृत्यु है। और हम उस जगह से आए हैं जहाँ मृत्यु है ही नहीं, जहाँ पर समय नहीं है। हम बूढ़े नहीं होते हैं समय के साथ साथ, हम उस जगह से आए हैं। तो यह जगह हमारी नेचुरल जगह ही नहीं है। उस जगह में जाके हमें फिर से भगवान के साथ इटरनली हमेशा के लिए रहना है और उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए हमें बंधना नहीं, कहने का मतलब हमें बंधना तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हम बंध जाएंगे यदि हम अपने लिए कार्य करेंगे। निश्चल भक्त, निश्चल जो कि निश्चित मतलब एकदम से डिटरमिन्ड भक्त है, भक्ति में जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से जिसकी भक्ति में परिवर्तन नहीं आता, वह निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। यानी कि जो व्यक्ति कर्म फल को भगवान को अर्पित कर देता है उसके बाद वो शांति प्राप्त करता है। इसका प्रैक्टिकल भी आपने देखा होगा, कई बार हम किसी को दान देते हैं तो थोड़ा हृदय में, जबकि देने में तो है ना थोड़ी दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं लोग देना चाहते हैं, लोग इतना देना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लेने वाले सच्चे लोग हैं ही नहीं। आज भी हम बाहर जाते हैं तो लोग, कितने लोग देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हैं ही नहीं लेने वाले। इसलिए
देने में एक सुख है वास्तव में। यहाँ इसलिए बता रहे हैं, और भगवान को देने में तो परम सुख है, क्योंकि सब उनको उन्हीं को बिलोंग करता है। तो जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं कि शांति प्राप्त करता है, वो व्यक्ति जो समस्त कर्मों के फल मुझे अर्पित कर देता है। लेकिन जो कैलकुलेटिव माइंड वाला व्यक्ति है, जो सोचता है कि इसमें मेरा क्या मुनाफा है, मेरा क्या फायदा है, ये लोग गीता दे रहे हैं, अच्छा भैया गीता बेच रहे हो, कितना कमा रहे हो, बहुत कमा रहे होगे तुम लोग तो। हाँ, उसका दिमाग हर चीज़ में कैलकुलेशन करता है। अच्छा ये कर रहे हो, अच्छा बहुत पैसा है तुम्हारे पास, पैसा विदेश विदेश में भेजते हो, इत्यादि इत्यादि, उसका दिमाग हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर पाता। जो वास्तव में अपने मेहनत का जो उसने कमाया होता है, कमाया का मतलब केवल धन मत मानिए, कमाया मतलब नाम कमाया, शोहरत कमाई, बुद्धि कमाई, परिवार कमाया, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है, हर चीज़। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। आप और मैं सब लोग शांति तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिली तो नहीं अब तक। हम सोच रहे थे कि ये झकझक झकझक किराएदार, ये मकान मालिक की झकझक से जिस दिन दूर हो जाऊंगा उस दिन शांति को प्राप्त करूंगा। लेकिन जिस दिन से अपना घर लिया, पता लगा और मुसीबत हो गई। अब कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, सर मेरे सर पे आ गई। पहले तो मकान मालिक को बोल देता था जी ठीक कराओ जी, नहीं तो घर छोड़ दूंगा। अब तो छोड़ भी नहीं सकता हूँ। हाँ, तो पता चलता ओहो, अब ये सब चीज़ों का मालिक बन गया तो और जिम्मेदारी बढ़ गई। ऐसे ही धीरे धीरे जितना सामान बढ़ता है उतनी परेशानियां बढ़ जाती हैं, शांति तो मिलती नहीं है। यहाँ बता रहे हैं शांति प्राप्त करने के लिए तो त्यागना पड़ता है। बड़ा ही उल्टा सॉल्यूशन है। हम सोचते थे जितना मिलेगा उतनी शांति आएगी, ये कह रहे हैं जितना दोगे उतनी शांति आएगी। देने की कला भी सीखनी पड़ेगी भगवद गीता से, कि देना कहाँ पर है, कैसे देना है, क्या देना है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहला कृष्ण के प्रति आसक्त है, दूसरा अपने कर्म के फलों के प्रति। देहात्म बुद्धि वाला मतलब जो व्यक्ति अपने आप को ये शरीर मानता है, और एक है कृष्ण भक्त जो अपने आप को एक आत्मा और भगवान का दास मानता है। दोनों में अंतर क्या है कि एक कृष्ण से अटैच्ड है, एक अपने कर्मों से अटैच्ड है। उसके कर्मों के फल से इतनी मेहनत करी थी, छूट गया, वो बिजनेस का लॉस हो गया जी जबरदस्त। हाँ कई बार बिजनेस का बड़ा लॉस होने पर, कोई बड़ी संपत्ति चले जाने पर लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। हाँ, ये सब देहात्म बुद्धि वाले, तो ये अपने कर्म के फलों से अटैच्ड है। कोई व्यक्ति, बच्चे देखते हैं हम एग्जामिनेशन में वो नंबर नहीं आए जितने वो लाना चाहते थे, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक बार की बात है कई साल पहले की बात है, आई थिंक कौन सी आईआईटी में ऐसा हुआ था कि आई थिंक 2 या 3 बच्चों ने एक साथ सुसाइड किया, मतलब बहुत रिपीटेडली, छत से, उस आईआईटी की बिल्डिंग की छत से कूद गए। पता नहीं क्या इतना स्ट्रेस। सोचिए, टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला व्यक्ति जिसका करियर इतना प्रॉमिसिंग है, फिर भी वो आत्महत्या कर लेता है। तो इतना, क्योंकि वो कर्म के फलों से अटैच्ड है, एक्सपेक्टेशन है, ये करेंगे वो करेंगे, कर नहीं पाते हैं। इसलिए वो शांति को प्राप्त नहीं कर पाते, बता रहे हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चित ही मुक्त पुरुष है, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं है। सक्सेस मिलेगी भगवान की, नहीं मिलेगी वही भगवान का। भागवत में किसी कर्म के लिए के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है। कृष्ण सर्व मंगलमय है, अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल कोई भी भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है कि जनरली हम जो काम करते हैं उसका कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इस संसार में भोगना पड़ता है और संसार में बार बार आना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म का मैटीरियल जगत में कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए वो मुक्त माना जाता है। जीते जी भी मुक्त है, बस इधर शरीर ने आत्मा को त्यागा, आत्मा ने शरीर को त्यागा, उधर वो गया। लेकिन वो फिर भी संसार में आते हैं भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान का ज्ञान बांटने के लिए। संसार में भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। लोभी व्यक्ति को, लाभ पाने वाले को शांति कहाँ मिलती है बताइए? उसका पेट भरता ही कहाँ है?
तो ये मूल सिद्धांत है जो कि सुनने में कई बार अजीब सा लगता है कि हम मेहनत करें और हम खाएं भी ना, खाएगा कोई और। क्या हम नौकरी करते हैं तो खाता कोई और नहीं है, मालिक ही तो खाता है, ऐसा नहीं है क्या? आज भी हम जो नौकरी करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जॉब हम कितना करते हैं, कितना बिजनेस लाते हैं, लेकिन लेके कौन जाता है? मालिक। हमें क्या मिलता है? सैलरी, फिक्स सैलरी। तो वहाँ तो हम कर लेते हैं, लेकिन भगवान जो अल्टीमेटली देने वाला है, जिसने तो इतना कुछ दिया है, आप जानते ही हैं कितना दिया है भगवान ने। ऐसा साइंटिस्ट रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन का एक एक सेल जो है माइक्रो, जो क्या कहते हैं उसको, सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावर रखता है ब्रेन का एक एक सेल। हाँ, आप सोचिए एक सुपर कंप्यूटर कितने का होगा, तो आपका शरीर कितने करोड़ों अरबों का तो ये शरीर दे रखा है हमें। तो ऐसे भगवान को यदि हम अपने कर्म के फल अर्पित कर देंगे तो क्या किया हमने? कुछ करा? तो इसलिए वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर पाता है जो ग्रेटफुल है भगवान के प्रति। यही कृष्ण भावना में कर ऐसे या अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यही शांति और अभय का पद है। इस प्रकार वो हर चीज़ कृष्ण को अर्पित करता चलता है। यदि आपको शांति चाहिए तो आज ये शांति का एक और फॉर्मूला बताया गया कि कैसे अपने कर्म को भगवान के लिए ही करो या कर्म फल को भगवान को अर्पित करते चलो। अर्पित करने का मतलब होता है भगवान की सेवा में अपना मन, बुद्धि, परिवार सब कुछ लगाते चलो। इसमें कोई लॉस नहीं है, ये पक्की बात है एकदम। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।